कोई भी माला जिस पर आप जाप करते हैं, जाप के उपरांत तुरंत उसे थोड़ी देर के लिए पहन लेना चाहिए। हाँ, वो जाप संग्रहित हो जाता है और आपको उसका लाभ मिलने लगता है। कोई भी जाप जो आपने किया उस माला को पहन लो। डेली भी करते हो? डेली भी, हाँ। बिल्कुल नीचे नहीं रखना चाहिए माला को कभी भी। अच्छा, हाँ एकदम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। उसको जैसे आपने जाप किया, जितना भी जाप किया, जाप के बाद गले में डाल लीजिए और जो जल रखा है आचमन का, उस जल को पी लीजिए और आधे घंटा, 20 मिनट, 10 मिनट, 5 मिनट, जितना भी आपको पहने रहिए। फिर उसको उतारिए, गंगा जल का छींटा मारकर वापस पूजा घर में रख दीजिए। ऐसे करना चाहिए। तो जो भी आपका पाठ है उसका वो जो सत्व है वो आपके साथ रहता है, आपको उसका पुण्य मिलता है, लाभ मिलता है। जैसे मैं जाप करके फिर वहीं रख देता हूँ शिवलिंग के पास? नहीं, उसे गले में डाला करो। गले में डालना चाहिए। कोई भी माला, किसी का भी जाप आप कर रहे हैं, अंगन्यास होता है ना, आपके शरीर में उन ऊर्जाओं का वास होने लगता है, तो फिर उनका लाभ मिलने लगता है आपको। वरना तो इंद्र सबसे पहले उसको वहाँ से उठाते हैं। जहाँ बैठकर जाप कर रहे हो, आसन की शुद्धि करने, आसन पे थोड़ा जल प्रसेचन करके, जल लगा करके उसे माथे से लगाइए या अपना माथा ही उस आसन पर लगाइए, तब आपने जो पाठ किया है वो आपके साथ रहेगा। वरना इंद्र उसमें सबसे पहले उसको उठा के ले जाते हैं। आसन का तो पता था मुझे। हाँ, माला का भी ऐसा ही है। माला जल भी ऐसा ही है। जल जो आपने चार्ज किया है उस जल को थोड़ा पी लेना चाहिए। वो तो डेली पीता हूँ, वो तो मैं काफ़ी 4-5 साल से वो कंटिन्यू रहता है, वैसे चलता है। हाँ, वो ठीक रहेगा। तो आचमनी में जो जल रहता है, जब जल पी लेते हैं, जो बचा जल उसको क्या करते हैं? नहीं, कितना आचमन का मतलब घड़ा रखते हो क्या? मतलब आचमन के लिए क्या रखते हो? 150 ग्राम ही तो जल होगा। कटोरी जो होती है हाँ, तो उसे एक तो हम चम्मच से आचमन करते हैं, वो तो आपने अलग किया। लेकिन उसके बाद 2 पात्र होते हैं। एक तो आचमन करते हैं, सब कुछ करते हैं। एक पानी होता है जिसे आप चार्जिंग के लिए रखते हैं। एक छोटी सी कटोरी में पानी रख लीजिए जिसमें मंत्र के सत्व को चार्ज किया जाता है, उसमें एनर्जी को आह्वान किया जाता है, वो जल पी लीजिए। वो नहीं, हाँ, वो किस तरीके से? वो खाली बस एक पात्र ले लो, कोई छोटा सा, स्टील का, तांबे का, चांदी का, किसी का भी, उसमें थोड़ा सा जल भर लो, 50 ग्राम, 25 ग्राम, कुछ भी। उसको जब पाठ करने बैठो तो जल को पास रख लो जी। सबसे बाद में जब आपका पाठ पूर्ण हो जाए तो उस जल को हाथ में लेकर के लेफ्ट हैंड पर उसको रखो, कटोरी को, राइट से उसको ढक लो जी। और फिर उसमें जो भी आपने अपनी बात कहनी है, चार्ज करना है, जो भी परमात्मा से विश मांगनी है, जो भी बात करनी है वो करो और उसको पूरे को पी लीजिए। अभी बर्तन झूठा हो गया, इसको वापस वहाँ नहीं रखेंगे आप। आचमनी से पानी नहीं पीते हैं, आचमन तो सिर्फ बाकी चीज़ों के लिए होता है जो पूजा पाठ आप करते हैं। इस जल को अपनी पी लिया, इस बर्तन को अलग हटा दीजिए, अभी मजने में चला जाएगा। आचमन का पात्र वहीं रखा रहेगा। ये आपको एक छोटी सी गिलासी अलग रखनी पड़ेगी, रोज़ाना धोकर उसमें पानी भर के रखिए। जब पाठ करने बैठें उसका इस्तेमाल कर लीजिए, बाद में बर्तन को धोने में रख दीजिए, फिर वापस उसे वहाँ नहीं रखते हैं पूजा घर में, क्योंकि वो झूठा हो गया आपका। झूठा हो गया। अच्छा, तो ये पाठ करने के बाद करना है? पाठ करने के बाद जी। हम लोग खाली तांबे के लोटे में, सभी धर्मों में, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे हिंदू हो, चाहे वैदिक हो, ओम अनुमते अनुमन्नस्व, ओम सरस्वती अनुमन्नस्व, ये सब, ये सारी हम उन देवियों के आधान ही तो कर रहे हैं अपने अंदर। ओम अमृता प्रस्तरणमसी स्वाहा, ओम सत्य श्री श्री शाम स्वाहा, ये सारी जो हमारी पूरी की पूरी जो बातें, जितना भी हमारा हम जो जल पी रहे, ये जल पढ़ा हुआ ही तो जल है। ये आपने मंत्र पढ़ा, फिर हमने लिखा ओम अमृता प्रस्तरणमसी स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसी स्वाहा। अभी जो जल, यह आपके मंत्र से अभिमंत्रित हो रहा है जल, और इसको आप आचमन कर रहे हैं, इसका और कोई मतलब थोड़ा ही है। अब बहुत सारे वैदिक लोग कहते जी जल पानी पढ़ के दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये फालतू का ढकोसला है। ये आप भी कर रहे हो, आप दूसरे ढंग से कर रहे हो, बस आपको समझ नहीं आता इस तरह से सीधे सीधे। फिर उसके बाद आप जल प्रसेचन में जब आप दिशाओं का वो करते हो तो तब आप सारी दिशाओं में, उनमें और क्या है वो, अनुमते अनुमन्नस्व, सरस्वती अनुमन्नस्व, ये सब हर दिशा की जो देवी, जो देवता हैं, उनका जल के अभिसिंचित कर रहे हैं आप। यही तो है सारा। अब उसमें पर हम उस तरह से नहीं समझते। तो जल जो आपने रखा है वो आपके जल 5 तत्वों में से एक है। हमारे शरीर में 85% जल ही तो है, हमारे शरीर में 85% जल है। और जब एक चीज़ देखिए, आप एक भगोना दही, दूध से दही बनाते हो, उसमें कितना दही मिलाते हो? 1 चम्मच, फिर 5 किलो दूध जो दही बन जाता है। आप 1 चम्मच जल जब अपने 85% शरीर के जल में मिलाते हो तो पूरा शरीर का जो जल है वो शुद्ध हो जाता है। फिर आपको कभी भी बहुत सारी बीमारियां नहीं होती हैं, क्योंकि 5 एलिमेंट्स में से एक है जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आकाश। इनसे तो शरीर बना, इन्हीं में मिल जाना है। इनको तो वेद भी मानता है, हर चीज़ मानती है, जितने भी विधान है सब मानते हैं पंचतत्व को। तो पंचतत्व को आप बैलेंस करते हैं जब जल की प्रक्रिया को अपनाते हैं। जल में जो गिलास में जल रखा रहता है मंदिर में, उसमें से सुबह पूजा करने के बाद 1 चम्मच बाद में ले लिया, फिर वो वैसे ही रखा था उसमें।
वो भी कर सकते हो, पर उसमें वो चम्मच वापस नहीं डालना होता। नहीं वापस नहीं डालते, उसमें से गिलास में से लिया, चम्मच अलग कर दी, या वैसे हाथ में लिया वैसे करके फिर गिलास वैसे ही रखा था। उसके लिए एक बोतल ले लो। अच्छा बॉटल ले लें। बोतल ले लो, चांदी की बोतल ले लो या तांबे की बोतल ले लो। तांबे का गिलास है मेरे पास। गिलास नहीं, बंद होना चाहिए जल, वो फिर अच्छा। वो खुला रखा रहेगा ना, नहीं उसके ऊपर ढक्कन पूरा है, वो पूरा सेट है। बंद करने का पूरा है। है। हाँ फिर ठीक है। फिर उसमें आप जल भर के रख दिया आपने, हाँ, उसमें थोड़ा सा जल निकाल लो, चाहे तो चम्मच से चाहे कटोरी में किसी में, फिर उसको पियो। अच्छा उसमें से पहले अलग कर लें उसमें से। वो ठीक नहीं, पढ़ने के बाद उसमें वो सारे अभिमंत्रित होता रहेगा ना, फिर वो जल को आप किसी और को भी दे सकते हो। उसका लाभ ये है, कोई अगर वो अपने परिवार में कोई आदमी बीमार है, कुछ जो इतना पूजा पाठ नहीं करता है, या जिसका इस चीज़ में इतना रुचि रुझान नहीं है, उसको भी वो जल दोगे तो उसको भी लाभ मिलेगा उसका। आर्यं शरणं